यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने टाइम निकाल लिया, टी निकाल लिया, और यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी, x इज इक्वल टू टी इंटू वाई कर दीजिए आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी t कितना था 9 और y कितना था 4, तो x आ गया 36 किलोमीटर। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद अभी देखता हूँ लक्ष्य, सर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो लक्ष्य ने भेजा है ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का है। लक्ष्य वाला ना क्या हुआ कि ये जो है रिकनेक्ट हुआ, तो वो जो इसने चैट में लक्ष्य तुमने जो भेजा था ना, वो पता नहीं कैसे अब आ नहीं रहा है। तो तुमने सरफेस एरिया का भेजा था क्या क्वेश्चन? सर मैंने रीसेंड कर दिया। हाँ, ये तुमने जैसे भेजा है ना, ये सिलेंड्रिकल टैंक वाला, ये बेटा मैं शाम वाले में करवाता हूँ 8 से 9 में, सरफेस एरिया वाले में करा दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आज था कौन सा था दूसरा क्वेश्चन बताओ? सर क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, बाकी बच्चे भी बताइए जी, और किसी को कोई डाउट हो तो। यस सर, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1। भाई बाकी बच्चों से भी मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करी है या एक दो बच्चे ही डाउट पूछेंगे अपने? इसको कंप्लीट करिए आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा भाई। यस सर, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 17 है। सर लेवल 2 का पहला क्वेश्चन। हाँ, तो लेवल 2 का वही भी पूछ पहला रहा भी हूँ करवाता हूँ, रुको एक मिनट। क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है? सर। क्वेश्चन नंबर 17। अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 अभी बताता हूँ, उससे पहले देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पहले कराते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट। Places A and B are 80 kilometer. Places A and B are 80 kilometer apart from each other on a highway. Are 80 kilometer apart from each other on a highway. 80 kilometer apart from each other on a highway. Full stop. A car starts from A. A car starts from A and a car starts from A and other from B at the same time. And other from B. A car starts from A and other from B at the same time. Full stop. If they move in the same direction, if they move in the same direction, comma, they meet in 8 hours. They meet in 8 hours. And if they move in opposite directions,
and if they move in opposite directions, if they move in opposite directions, and if they move in opposite directions, they meet in 1 hour and 20 minutes. They meet in 1 hour and 20 minutes. Full stop. 1 hour and 20 minutes. Full stop. Find the speeds of the cars. Find the speeds of the cars. मुझे कार्स की स्पीड निकालनी है तो मुझे उसी को x और y मान लेना है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे इसके सॉल्यूशन में ऐसा हमने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में हम ये बोलेंगे कि प्लेसेस ए एंड बी, एक प्लेस तो है ए और एक प्लेस है बी। ए और बी एक हाईवे पर है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा 80 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। फिर ये है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से ए से स्टार्ट होती है एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ए भी अगर इस डायरेक्शन में चले और बी भी अगर इस डायरेक्शन में चले तो दे मीट इन 8 आवर्स, यानी कि ये 8 घंटे में मिलते हैं जाकर। तो मान लीजिए ये पॉइंट सी पर मिल रहे हैं, तो ये 8 घंटे में मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार ए है, कार ए भी लगातार 8 घंटे तक चली और पॉइंट सी पर पहुंची, और कार बी भी लगातार 8 घंटे तक चली और पॉइंट सी पर पहुंची। फाइनली पॉइंट सी पर जाकर ये दोनों की दोनों कार्स टकराती हैं, ये दोनों की दोनों कार्स मिलती हैं। तो हम ये कहेंगे केस फर्स्ट में लेट बोथ द कार्स meet at let both the cars meet at point C। ये दोनों कार्स माना कि पॉइंट सी पर जाकर मिलती हैं, ठीक है। तो let both the cars meet at point C and let the speed of first car be x kilometer per hour and the speed of second car be y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जो फर्स्ट कार है, हम यहां पर लिख रहे हैं फर्स्ट कार और यहां पर मेंशन कर रहे हैं सेकंड कार। फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा ए से लेकर सी तक, तो डिस्टेंस हो गया ए सी। सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, क्योंकि सेकंड कार बी से स्टार्ट हुई थी तो बी से लेकर सी तक, यानी कि बी सी। फर्स्ट कार की स्पीड कितनी है x और सेकंड कार की स्पीड कितनी है y। तो फर्स्ट कार ने जो टाइम लिया, उन्होंने कहा दे मीट इन 8 आवर्स, है ना, यानी कि 8 घंटे तक फर्स्ट कार भी चली और 8 घंटे तक सेकंड कार भी चली। तो अब होता क्या है, ये मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना बेटा AC, AC इज इक्वल टू x इंटू 8, यानी कि AC इज इक्वल टू 8x। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है BC और S कितना है y और T कितना है 8, तो BC इज इक्वल टू 8y। अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर ये जो पूरी लेंथ है A से लेकर C तक AC और ये जो छोटी लेंथ है BC, अगर मैं AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो AB आ जाएगा, समझ गए। अगर मैं AC माइनस BC कर दूंगा तो बेटा AB आ जाएगा। ये चीज क्लियर है ना। अगर
नहीं आता है समझ में तो आप सीधा देखो, यहाँ पर पूरी बड़ी लेंथ कितनी है, AC, ये पूरी बड़ी लेंथ AC है। AC क्या होगा, AC विल बी इक्वल टू AB प्लस BC। AB और BC को ऐड कर दूंगा तो पूरा AC के इक्वल हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया AB प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी है 8x, AB की वैल्यू कितनी है 80 और BC की वैल्यू कितनी है बेटा 8y। अब इसको y को इधर ले आओ, y वाली टर्म को, तो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 80। यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, तो x प्लस वाई। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए, Sir, वो 80 plus 8y नहीं होगा? दोबारा बोलो। 80, Sir, second line में. बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हाँ सही है, मैंने गलत लिखा। 80 प्लस 8y, और जब 8y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8x माइनस 8y, तो ये x माइनस वाई है। ठीक है, AB प्लस BC, 80 प्लस 8y, सही कह रहे हैं। बताइए जी, सभी को क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन? यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? दिवस, Yes, sir. श्रीजा, Yes, sir. ठीक है, और अक्षत? अक्षत आवाज नहीं आ रही है। भूमि, हाँ जी सर। ठीक है। अक्षत हो भी, आवाज नहीं आ रही है, पहले भी मैंने नाम लिया था, किधर हो? है नहीं शायद। अरे लक्ष्य नहीं बोल रहा हूँ, अक्षत को पूछ रहा हूँ, अक्षत को। लक्ष्य तो है, दोनों लक्ष्य हैं। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा केस फर्स्ट। केस सेकंड देखते हैं। when both the cars move in opposite directions, मतलब एक दूसरे की तरफ जब दोनों कार आती हैं तब। इस तरफ कर रहा हूँ। केस सेकंड, ए पॉइंट और बी पॉइंट अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, तो हमने माना कि चलिए यहाँ पर कहीं पॉइंट डी पर मिलते हैं, तो हम ये कहते हैं कि, या पॉइंट ई बोलो, सॉरी, पॉइंट ई। लेट बोथ द कार्स let both the cars meet at point E when they move towards each other. Let both the cars meet at point E when they move towards each other. तो यहाँ पर भी एक चीज देखिएगा, मैं फर्स्ट कार की बात करूं और इधर सेकंड कार की बात करते हैं, तो यहाँ इन्होंने बोल रखा है सीधा सीधा, and if they move in opposite directions they meet in 1 hour and 20 minutes। जब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो 1 घंटा 20 मिनट में ही मिल जाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस हो गया AE, फर्स्ट कार के लिए डिस्टेंस हो गया AE। स्पीड फर्स्ट कार की x ही रहनी है, और टाइम कितना बता रहे हैं 1 hour and 1 hour 20 minutes. 1 hour and 20 minutes। अभी 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करो, 1 hour प्लस 20/60, 20/60 hours,
भाई अगर मिनट को आर में कन्वर्ट करना होता है तो आर बड़ी यूनिट है, तो मिनट से आर में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको 60 से डिवाइड कर देना है। तो 20/60, 20/60 क्या हो जाएगा, 1 + 1/3, यानी कि 3 1 जा 3, ये हो गया 1 + 1/3 आवर्स, मतलब 3 + 1, ये टोटल हो गया 4/3 आवर्स। टाइम कितना। उसके बाद देखिएगा, अगर मैं सेकंड कार की बात करूं तो सेकंड कार डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, बीई। सेकंड कार की स्पीड फिक्स है, कितनी है, वाई है, और टाइम कितना है, ये भी टाइम इतना ही लेगी, 4/3 आवर्स। 4/3 आवर्स। उसके बाद मैं इस तरफ कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मुझे ना अपनी गलती मिल गई, तो आप प्लीज अब कंटिन्यू मत कराओ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो, मैं ये कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, करा ही देता हूँ कंप्लीट जब कर रहे हैं तो। देखिएगा, अब हमारे पास ये आ गया है यहाँ पर कि जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो आप ये देखिएगा, फर्स्ट कार के केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, AE, और स्पीड कितना है, x, और टाइम कितना है, 4/3। तो AE इज इक्वल टू 4x/3। AE इज इक्वल टू 4x/3। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। और ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना, BE, स्पीड कितना, y, और टाइम कितना है, 4/3। तो BE हो गया 4y/3। अब AE और BE, अगर AE और BE दोनों को ऐड कर देंगे तो वो AB के बराबर हो जाएगा, और A और B के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज फिक्स्ड, वो तो 80 किलोमीटर है ही, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा AE प्लस BE इज इक्वल टू AB। तो AE कितना है, 4x/3, BE कितना है, 4y/3, और AB कितना है, 80। 4/3 दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लो, 4/3, ब्रैकेट में बचेगा x + y इज इक्वल टू 80। 4 1 जा 4, 4 20 जा 80, ये डिनोमिनेटर में 3 है, 3 × 20 कितना हो गया, 60। x + y इज इक्वल टू 60। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मुझे लगता है आप सब बच्चे कर लेंगे इसको, यस सर। है ना। अच्छा, इसके बाद कौन सा बता रहे थे बेटा, बताओ डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 देखिए, लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं इसको जो है ना इस तरफ कर रहा हूँ, ये पूरा मिटाकर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है, while covering a distance of 30 किलोमीटर, while covering a distance of 30 किलोमीटर, Ajit takes 2 hours more than Amit.
Ajit takes two hours more than Amit. While covering a distance of 30 kilometers, Ajit takes 2 hours more than Amit. 2 hours more than Amit, full stop. If Ajit doubles his speed, if Ajit doubles his speed, if Ajit doubles his speed, comma, he would take 1 hour less than Amit. He would take 1 hour less than Amit. He would take 1 hour less than Amit. Full stop. Find their speeds of walking. Find their speeds of walking. अब देखिए हमारा तो वही फंडा है कि जो जो चीज हमसे पूछी जाएंगी हम तो उसी को एक्स और वाई मान लेंगे। तो अजीत की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लो और अमित की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लो। तो हम कहेंगे लेट अजीत स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड अमित स्पीड बी y किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस फिक्स है 30 किलोमीटर के 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है दोनों को, ठीक है। तो while covering a distance of 30 किलोमीटर अजीत takes 2 hours more than अमित। अजीत को जो टाइम लगता है ना वो अमित के कंपैरिजन में 2 घंटे ज्यादा टाइम लगता है। If Ajit doubles his speed, he would take 1 hour less than अमित। दूसरा केस ये दिया कि अगर अजीत की स्पीड डबल हो जाए तो he would take 1 hour less than अमित। Find their speeds of walking। तो हमने दोनों की स्पीड्स को x और y मान लिया, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा केस फर्स्ट में मैं यहां पर लिखूंगा, इधर लिखूंगा अजीत और इधर लिखूंगा अमित। तो जो अजीत है, अजीत की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर और अमित की स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। अजीत को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सेम डिस्टेंस 30 किलोमीटर, और अमित को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सेम डिस्टेंस 30 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, और टाइम कितना लगेगा वो अभी कैलकुलेट करते हैं हम। अजीत के टाइम को मैंने बोल दिया t1, तो टाइम कितना हो जाएगा आप सीधा सीधा देखिए, जब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन s, यानी कि t1 इज इक्वल टू 30 अपॉन x। ऐसे ही t2 इज इक्वल टू d अपॉन s, तो t2 इज इक्वल टू 30 अपॉन y। ये हो गया t1 हो गया और t2 हो गया। फिर देखिएगा इन्होंने बोला while covering a distance of 30 किलोमीटर अजीत takes 2 hours more than अमित, यानी कि अजीत को टाइम लग रहा है t1 और अमित को टाइम लग रहा है t2। तो अजीत जो टाइम लेता है ना, इन्होंने बोला अजीत टेक्स 2 hours more than अमित, तो अजीत का जो टाइम है वो अमित के टाइम से 2 घंटे ज्यादा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो अजीत को टाइम लगता है, अमित को टाइम लगता है 2 घंटे, तो अजीत को कितना टाइम लग रहा है 4 घंटे। उन्होंने बोला ना कि अजीत 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो इसको टाइम लग रहा है 2 घंटे तो इसको लग रहा है 4। ये जो दो वाले मतलब इसके टाइम को इसके टाइम के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो इसको लग रहा है 2 घंटे का टाइम
तो इसको लग रहा है उससे 2 घंटे ज्यादा, यानी कि 4 घंटे का टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो हम क्या करेंगे, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2। समझ गए कि नहीं? बताओ, यस सर। बताइए बाकी बच्चों को क्लियर है ये चीज, Yes, sir. है ना? तो मैं यहाँ पर इस तरफ कर रहा हूँ इसको, T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2 प्लस 2। अजीत को जो टाइम लगता है वो 2 घंटे ज्यादा टाइम लगता है अमित के कंपैरिजन में। तो अमित वाला टाइम इसका मतलब कम है। कितना कम है? 2 घंटे कम। तो अमित वाले टाइम में 2 ऐड कर दो तो वो अजीत के बराबर हो जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2। T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 2। और T2 को इधर ले आओ, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2। और T1 कितना, 30 अपॉन एक्स, और T2 कितना है, 30 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। 30 ले लो कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। 2 1 जा 2, 2 15 जा 30। तो इधर 1 बचा, 15 को नीचे ले जाओ, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। 1 अपॉन एक्स को बोल दो u, 1 अपॉन वाई को बोल दो v। u माइनस v इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये केस फर्स्ट था, ऐसे ही मैं केस सेकंड देखूंगा। केस सेकंड में लिखेंगे अजीत की स्पीड, अजीत इधर, और इधर लिखेंगे अमित वाला, तो अमित। अब देखिएगा कि अजीत की स्पीड कितनी है। इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड, अजीत की वैसे स्पीड कितनी थी, x थी, अब अजीत की स्पीड को डबल कर दिया गया, यानी कि 2x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अजीत डबल्स हिज स्पीड, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित। ठीक है, और अमित की स्पीड के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी कि अमित की स्पीड वही रहेगी, सेम y किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। और अब टाइम को बोलूंगा T3। T3 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30 अपॉन 2x। यहाँ टाइम को बोलेंगे T4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 30 अपॉन y। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि इन्होंने बोला कि अजीत डबल्स हिज स्पीड, ही वुड टेक 1 आवर लेस देन अमित, यानी कि अब अजीत को कम टाइम लगता है। अब अजीत को कम टाइम लग रहा है, यानी कि मान लो अजीत को 1 घंटा कम लग रहा है, तो अजीत का टाइम मान लो 3 घंटे है, और उसका टाइम मान लो, अमित का टाइम मान लो 4 घंटे है। मान लो ये 3 है और ये 4 है, क्योंकि अजीत को 1 घंटा कम लग रहा है। तो अब मुझे 3 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 4 के इक्वल होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, और इस ऐसे एग्जांपल लेकर समझेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। वो बोल रहे हैं कि अजीत को अमित के कंपैरिजन में 1 घंटा कम लग रहा है, तो सोचो कि अमित को 4 घंटे लग रहे थे, तो इसको कितना लग रहा है, 3 घंटे, है ना? तो 3 को 4 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। तो सर 3 हम 4 में भी तो -1 कर सकते हैं। हाँ सर 4 को तो हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, 4 - 1, हाँ हाँ तब हाँ, इक्वल वो आ भी कोई जाएगा। दिक्कत नहीं, वो भी कोई दिक्कत नहीं। तो T3 प्लस 1 इज इक्वल टू T4। ये समझ में आ गया कि नहीं, ये बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, बताओ भव्या, भूमि, आस्था, तीनों बताइए। यस सर। क्लियर है? ठीक है, भूमि समझ में आ गया? हाँ जी सर। ठीक है, तो T3 प्लस 1 इज इक्वल टू T4। मैं T4 को इधर ला रहा हूँ और 1 को उधर ले जा रहा हूँ, बीच में करूंगा इस तरफ।
तो T3 माइनस T4 T3 माइनस T4 और 1 को उधर ले गए तो -1 और T3 कितना है 30/2x माइनस T4 कितना है 30/y इज इक्वल टू -1। अब वही काम कर लो 30 ले लो कॉमन यहाँ से 30 मतलब 30 तो नहीं लिया जाएगा 2 15 15/x रह गया तो 15 ले लिया कॉमन ये बचेगा 1/x माइनस 15 2 30 2 into 1/y इज इक्वल टू -1। 15 को उधर ले जाओ 1/x को बोला u और 1/y को v -2v इज इक्वल टू -1/15 ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है इधर भी प्लस का u है इधर भी प्लस का u है सब्ट्रैक्ट 1 from 2 सब्ट्रैक्ट या 2 from 1 बोल दो एक ही बात है। तो ये हो जाएगा u माइनस वी इज इक्वल टू 1/15 सब्ट्रैक्ट 2 from 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो u माइनस 2v माइनस 1/15। अब नीचे वालों के साइन चेंज तो ये माइनस है तो ये प्लस ये माइनस है तो ये प्लस u से u कैंसिल -v प्लस 2v तो 2v माइनस v कितना हो गया v 1/15 प्लस 1/15 कितना हो गया 2/15। ठीक है v की वैल्यू आ गई 2/15। अब किसी भी इक्वेशन में रखो मान लो फर्स्ट में रख दिया पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट this value in first so u minus v is equal to 1/15 so u minus 2/15 is equal to 1/15 ये हो गया 2/15 को उधर ले जाओ 2/15 को उस तरफ ले जाओ तो u is equal to 1/15 plus 2/15 u is equal to हो गया 3/15 3 1 जा 3 3 5 जा 15 u is equal to हो गया 1/5 v is equal to हो गया 2/15। ठीक है तो u क्या था u था 1/x it implies that x क्या हो जाएगा 1/u 1/u मतलब u का रेसिप्रोकल तो x हो गया 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि ये तो आ गई अजीत की स्पीड और v क्या है 1/y इसका मतलब y कितना हो जाएगा 1/v तो y इज इक्वल टू v का रेसिप्रोकल मतलब 15/2 तो ये अमित की स्पीड आ गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। बताइए जी क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना तो ये हो गया हमारा बाकी बेटा कल करते हैं और जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा मेरे को शायद टाइम लग सकता है तो मैं शायद ऑनलाइन ही लूंगा कल की भी क्लास परसों से पक्का है ऑफलाइन मैं आपको बता दूंगा अगर ऑफलाइन लेने का भी हुआ तो भी मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है तो ज्यादा से ज्यादा बस कल होगा अगर ऑनलाइन होगी नहीं तो फिर उसके बाद ऑफलाइन रेगुलरली जो हमारी चल रही थी वो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली परसों से। अगर कल से होता है तो कल से भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है